अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी 1,03,580 पे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी या एक चक्कर मजीद नीचे का लगने वाला है? और नीचे का अगर चक्कर लगता है तो वो किस हद तक होगा, कहाँ तक होगा, हमने देखना है इस चीज़ को। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती है तो कहाँ तक जाती है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। अभी अगर आप देखते हैं, बीटीसी की प्राइस जो है वो एक फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रही है। ये अपर साइड पे हमारे पास रिजेक्शन है, जहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है बार बार। और ये नीचे हमारे पास सपोर्ट लाइन है, जहाँ से मार्केट आपकी जो है वो बार बार सपोर्ट ले रही है। ये एरियाज आपके सपोर्ट के बनते हुए आ रहे हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बीटीसी में हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला एरिया, जिसको बीटीसी ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था 1,05,000 6,000 को, और काफी अरसे से सपोर्ट को होल्ड कर रही थी। बीटीसी की प्राइस यहाँ से नीचे गिरी है, जो कि वापस लेके चलेगी 98,000 पे, और अब बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है 1,06,000 से। जाहिर सी बात है, जो पहले हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, वो लेवल हमारे पास अब रिजेक्शन बन चुका है। इसको ब्रेकआउट देना कितना जरूरी है, और अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, तो मार्केट बीटीसी की जो प्राइस है वो किस साइड पे जा सकती है और बीटीसी की प्राइस कहाँ तक जाएगी, इसके मुतालिक हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे। कंप्लीट आप लोगों के साथ मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। एक चीज बतानी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मंडे वाले दिन अपने ग्रुप के अंदर, ये ऊपर आप लोगों को मंडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि बीटीसी का फेयर वैल्यू गैप 102 पे और सीएमई गैप 104 पे है। किसी भी टाइम फिल कर सकता है, और एक सीएमई गैप 92 के पे भी पड़ा है, बट वो कंडीशनल होगा। फिर नीचे डेथ क्रॉस बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, पिक्चर मैंने सेंड की हुई है। एसटीआर के हमने बाइंग की हुई थी, 2x हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होल्डिंग के बाद, और उसको प्रॉफिट में से आउट किया है। अब बीटीसी के ट्यूसडे वाले दिन ये मैंने दो सिनेरियो शेयर किए। उस टाइम पे बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी 1,05,000 पे। मैंने दो सिनेरियोज शेयर किए थे दिन 12 बजे के। पॉसिबल सिनेरियोज ये हैं, पहला हमारा टारगेट 1,04,000 होगा, दूसरा टारगेट हमारा 1,01,700 के करीब होगा। वहां तक बीटीसी की प्राइस जाएगी, वहां से वापस बाउंस होगी। ये मेरे ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अगर आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको आप मंथली फी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ईयरली फी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। 0301544722 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फी पे करेंगे और आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को अपडेट्स दी जाएंगी, बीटीसी की करंट अपडेट्स दी जाएंगी, आप लोगों को डिफरेंट कॉइन्स की बाइंग करवाई जाएगी। स्पॉट के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं और बेहतरीन हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब बीटीसी की मूव पे हम बात करते हैं, क्योंकि मेरी ये एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो एक काफी लंबे अरसे के बाद आ रही है। ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स भी आप लोगों को बताए जाएं कि नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन्स क्या करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स किस साइड पे जाएंगे, क्या ऑल्ट से रैली आएगी नहीं आएगी, आप लोग कमेंट करेंगे, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स ने नेक्स्ट क्या करना है, किस साइड पे जाना है, अप साइड जाना है या मजीद नीचे जाने के चांसेस है। अभी हमने बीटीसी को देखना है कि बीटीसी इस रेंज के अंदर मौजूद है, क्या यहां से बीटीसी की प्राइस नीचे जाने वाली है। मैं आप लोगों को एक लास्ट बता देता हूं, एक लास्ट होप इस टाइम पे जो है बीटीसी के लिए, यहां पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल चलता हुआ आ रहा है इस एरिया से। जस्ट अ सेकंड प्लीज। यहां से हमारे पास एक सपोर्ट लाइन है ये। अब ये जो सपोर्ट लाइन है हमारी, ये ब्रेक डाउन कर चुकी है, जो कि सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये ब्रेक डाउन कर गई है। इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होना, ब्रेक डाउन होना, इसका मतलब है कि हम मार्केट में लोअर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। यानी बीटीसी की जो प्राइस है वो यहां तक आ सकती है, यहां तक आ सकती है, इवन के यहां पर भी हमारे पास गैप्स मौजूद हैं 31,000 32,000 पे। तो बीटीसी की प्राइस यहां पे भी आ सकती है, जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, बियर मार्केट, कि हम बियर मार्केट के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या यहां पे कोई आखिरी उम्मीद बाकी है जिस बेस पे बियर मार्केट नहीं आएगी?
बीटीसी की प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट भी करती रहती है तो कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे बीटीसी की प्राइस कंसोलिडेट भी करती है तो ऑल्ट कॉइन्स हमारे पंप करेंगे, ऑल्ट सीजन हमारा लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक आपके पास बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। बेरिश डाइवर्जेंस कौन सी बन रही है जी? बेरिश डाइवर्जेंस आपके पास ये बन रही है आरएसआई में। यहां पे हमारे पास हायर हाइज और आरएसआई में हमारे पास लोअर हाइज बन रहे हैं, जो कि चीज एक परेशान करने वाली है कि यहां से आपकी जो मार्केट है वो लोअर साइड पे जा सकती है मजीद। लेकिन हमारे पास आखिरी उम्मीद कौन सी है? अब अगर इधर देखते हैं तो आपके पास डबल टॉप बना था और यहां पे भी आप देखते हैं तो आपके पास डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे भी आपके पास एक पहला टॉप लो था, एक दूसरा टॉप हाई था। यहाँ पे भी पहला टॉप लो है, दूसरा टॉप हाई है। और ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो परेशानी तो बढ़ रही है ना सबकी, ऑफ कोर्स परेशानी सबकी बढ़ रही है कि नेक्स्ट मार्केट में आखिर क्या होगा या क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है। और इसके मुतालिक मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं कि नेक्स्ट मार्केट की हमारे पास जो सपोर्ट है वो है सिंपल मूविंग एवरेज 50। और सिंपल मूविंग एवरेज 50 की जो सपोर्ट है हमारे पास वो है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पे इसको रिमूव करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को प्लॉट करते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज 50 से हमें आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव क्या ले सकती है। और उसके बाद एक जो बहुत अहम चीज़ है जो इसमें बताना ज़रूरी है, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट मार्केट में मूवमेंट। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो ब्रॉडनिंग एक बना हुआ है पैटर्न, ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट बनी हुई है, ये हमारे पास फॉलिंग वेज है। इसमें हम अपना सिंपल मूविंग एवरेज 50 लगाएंगे। ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 की वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है और इस सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। यहां से ये जो हमारे पास सपोर्ट चलती आ रही है, सपोर्ट से तो ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन ये हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 की सपोर्ट है जो कि पिछले ऑलमोस्ट 2023 से चलती हुई आ रही है। जब जब भी मार्केट इसके ऊपर गिरी है, जब जब भी मार्केट इसके ऊपर आई है, तो मार्केट ने एज ए सपोर्ट होल्ड किया। यहां से बाउंस, ये अपसाइड पे गिरी, यहां से बाउंस, फिर गिरी, यहां से फिर बाउंस। तो हमारे पास ये जो एरियाज हैं ये एज ए सपोर्ट होल्ड कर रही है। जिस टाइम पे हमें यहां से नीचे क्लोजिंग मिल गई 94,000 पे, जो लोग देख रहे थे ना 92,000 को, और यहाँ पे एरियाज को देख रहे हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है वो नीचे जा रही है, ये बात लिख के रख लें कि जिस टाइम पे बीटीसी की प्राइस नीचे ब्रेक डाउन कर गई और बीटीसी ने क्लोजिंग दे दी 95,000 से नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें 95,000 से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो भैया हम फिर यहां पे नहीं रहने वाले हैं। फिर ये बीटीसी की प्राइस 82,000 और 85,000 और 75,000, ये वो चीजें ये नहीं होंगी। फिर कहां पे आएंगे डायरेक्ट हम? फिर हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 200 है जिस पे बीटीसी की प्राइस को हम देखेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज 200 जो हमारी, वो कहां तक आती है? सिंपल मूविंग 200 जो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे आ रही है। सिंपल मूविंग एवरेज 200 हमारी लेके आ रही है 55,000 पे। और आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर कर दूं, जैसे कि हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 200 है, जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 से मार्केट आपकी नीचे गिरती है, जैसे यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे बीटीसी ने क्लोजिंग दी है, तो ये आपकी मार्केट नीचे आई है इवन के सिंपल मूविंग एवरेज 200 से भी नीचे। फिर वापस जाके यहाँ पे हमारे पास डेथ क्रॉस बना है, मार्केट ऊपर गई है, वापस आके रीटेस्ट किया, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ और ये हमारे पास अगला बुल रन शुरू हुआ है ये। और अगर बीटीसी की प्राइस यहां से ब्रेक डाउन कर जाती है, जिसको आप 92,000 और 90,000 और सारे लोग देख रहे हैं 85,000 तक भी बीटीसी की प्राइस जा रही है, क्योंकि ये वाला गैप जो मौजूद है हर बंदा इस गैप को देख रहा है। अगर इसमें आती है मार्केट और वीकली क्लोजिंग आपको मिल जाती है, आपका गारंटीड बुल रन खत्म हो जाएगा। यहां पे आपका बुल रन खत्म हो जाएगा। ये आपकी बीटीसी की प्राइस यहां तक आएगी 55,000 तक, और 55,000 के बाद आपकी ये मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है
कि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि यहाँ से बीटीसी की प्राइस नीचे जाएगी, सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे क्लोज मिल गया, 85,000 पे तरफ जाती है, तो फिर आप लोग बुल रन को भूल जाइएगा कि यहाँ से कोई आपका बुल रन बाकी बचेगा, ये आपकी बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, जो कि ट्रेडिशनल बेयर मार्केट है। अब नेक्स्ट एक चीज हमारे पास और है जो देखनी है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास गोल्डन क्रॉस बन रहा है, सॉरी डेथ क्रॉस बन रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास डेथ क्रॉस बन रहा है, ये फॉलिंग वेज के अंदर भी है, हम इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे डेथ क्रॉस बन रहा है जो कि कल शायद बन जाए इस तरह से करके। अगर ये डेथ क्रॉस बनता है तो जाहिर है मार्केट में टेंशन बढ़ रही है। अब ये जो डेथ क्रॉस बन रहा है, इस डेथ क्रॉस के मुतालिक मैंने मंडे वाले दिन मैसेज किया कि कैसा लगे अगर मैं कहूं कि डेथ क्रॉस होना अच्छा है, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट में तेज पंप आएगा। ठीक है, क्यों डेथ क्रॉस जरूरी है और क्यों डेथ क्रॉस अच्छा है इसके मुतालिक हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस हो रहा है और ये डेथ क्रॉस अगर होता है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 नीचे आ जाता है और सिंपल मूविंग एवरेज 200 ऊपर चला जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हर बंदे की नजर में तो मार्केट यहाँ से बेरिश हो रही है। हर बंदा यही सोच रहा है ना कि मार्केट बेरिश हो रही है। यहां पे भी डेथ क्रॉस हुआ था, याद है कुछ? यहां पे भी डेथ क्रॉस हुआ था। अब हुआ क्या कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, यहां पे डेथ क्रॉस हुआ। डेथ क्रॉस होने से पहले मार्केट आपकी नीचे आई है, डेथ क्रॉस होने से पहले मार्केट आपकी नीचे आई है। डेथ क्रॉस होता है, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट आपकी 8-10 दिन के अंदर पंप होने लगती है। ठीक है, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट आपकी पंप होने लगती है। अब यहां पे पैटर्न देखना है हमने कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी जिस ट्रेंड लाइन में मार्केट आपकी ट्रेड कर रही थी, रिजेक्ट हो रही थी बार बार। यही था ना कि यहां से मार्केट आपकी बार बार रिजेक्ट हो रही थी और यहां पे आपके पास बन गया डबल बॉटम। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, ये जो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन की है इसको ब्रेक किया, यहां पे कंसोलिडेशन की और मार्केट आपकी स्ट्रेट अपसाइड। अभी आपके पास क्या सेम सिनेरियो नहीं है? डबल बॉटम भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन के अंदर भी मौजूद है, डेथ क्रॉस हो जाता है, यहां से ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिले, यहां पे जाके कंसोलिडेट करे मार्केट और मार्केट आपकी 1,35,40,000 की तरफ चली जाए। यही सिनेरियो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाके मजीद दिखाता हूं, जिसके लिए मैंने कहा कि ये डेथ क्रॉस बनना बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बंदे की नजर में ये डेथ क्रॉस आया हुआ है कि डेथ क्रॉस बन रहा है। यहां पे आ जाए, इधर भी डेथ क्रॉस था, यहां पे भी डेथ क्रॉस बना है, ये आप लोगों की नजरों के सामने एक डेथ क्रॉस हुआ है और डेथ क्रॉस के बाद कंसोलिडेशन के बाद गोल्डन क्रॉस बना और मार्केट आपकी बूम कर गई। यहां पे भी देख लें आप क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आ रही है, इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपकी पंप कर गई। यहां पे भी आप देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हुई है, ऊपर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन भी आ रही है, डेथ क्रॉस भी हो गया, कंसोलिडेशन हुई और यहां से मार्केट ऊपर निकल गई। यहां पे भी सेम चीज हुई, हमें यहां पर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन भी आ रही है, डबल बॉटम बना, डेथ क्रॉस बना, मार्केट आपकी बूम कर गई। यहां पे भी आप ऊपर से रिजेक्शन में आ रहे हैं, डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हो गई है। ये एक बॉटम है, थोड़ा मैं वाजिया कर देता हूं, आपका एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है। यहां से ब्रेकआउट मिले, रीटेस्ट करे, ये आपकी नेकलाइन आ रही है, यहां पे आके रीटेस्ट करती है, ये आपका डेथ क्रॉस होता है, वापस ये गोल्डन क्रॉस होने लग जाता है, प्राइस आपकी यहां से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब ये होगा कब? अभी आप लोगों ने सुन लिया है कि गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो खत्म होने वाला है। इस चीज के बारे में आप लोगों को न्यूज पहुंच गई होगी, मुझसे ज्यादा अलर्ट हैं आप लोग माशाल्लाह से, सारे जितने भी लोग हैं, तो मुझसे ज्यादा आप लोग आगे एडवांस चल रहे हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिल पे साइन कर दिया गया है कि गवर्नमेंट जो यूएस की है वो शटडाउन को खत्म कर रही है। हम इंडिकेटर यूज करेंगे, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ये हमारे पास हिस्ट्री आ चुकी है। ये है हमारे पास जब से शटडाउन शुरू होता है, ये जो आप लोगों को ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है ना, यहां से आपका शटडाउन शुरू हो रहा था। मजीद पीछे आ जाएं, मैं आप लोगों को क्योंकि इसकी हिस्ट्री दिखाना चाहता हूं, तो ये भी गवर्नमेंट का एक शटडाउन था। मैं सॉरी इसको ना ओकेक्स में ओपन कर लेता हूं, उसमें इंडेक्स में, ताकि हमारे पास पिछली हिस्ट्री भी आ जाए।
यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे फुल डाटा आ जाएगा मार्केट का। 43 डेज हो चुके हैं और 43 डेज में मार्केट शट डाउन हुई है। मार्केट शट डाउन होने से हुई है तो 4-5 दिन पहले मार्केट ऊपर गई और शट डाउन में मार्केट आपकी नीचे आई है। नीचे कैसे आई है? ये हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज जनरेट होते हुए मार्केट आपकी नीचे आई है। पीछे आते हैं तो यही शट डाउन हमने देखा था 2019 में, सॉरी 2019 में। ये 2019 है। 2019 में ये शट डाउन होता है। यहां पे मार्केट आपकी शट डाउन हुई 2018 में। यहां से मार्केट आपकी शट डाउन हुई थी और ये शट डाउन आपका एंड होता है 26 ऑफ जनवरी 19। यहां पे ये शट डाउन खत्म होता है और मार्केट आपकी उस टाइम पे भी फॉलिंग वेज में ट्रेड कर रही है। ब्रेकआउट मिला और मार्केट आपकी अपसाइड कितनी पंप हुई इस शटडाउन खत्म होने के बाद? बीटीसी की प्राइस आपकी 13,000 पे आई। कहां से? 3,000 से। $10,000 का पंप आया। मजीद यहां पे ये छोटा सा कुछ 3 दिन का शटडाउन था। आई डोंट नो, ये हिस्ट्री में फॉल नहीं करता। खैर, ये हमारे पास एक शटडाउन था जो पीछे हम देख चुके हैं और इस शटडाउन के बाद मार्केट आपकी पंप हुई है और यहां पे आके आपका ये वाला 2021 वाला बुल रन है। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो यहां पे हुई है और अभी भी प्राइस आपकी फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे ये फॉलिंग वेज के अंदर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज है जिसके अंदर आपकी बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है इस टाइम पे और हमें यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज 50 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 200, उनका वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 की सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें डेथ क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डेथ क्रॉस बनेगा तो डेथ क्रॉस के बाद ये गोल्डन क्रॉस में शिफ्ट होने से पहले मार्केट आपकी पंप कर जाएगी और मार्केट आपकी पंप करने लग जाएगी। ये होगा कब और नीचे नेक्स्ट हम डाउन साइड लेवल्स देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इसके मुतालिक भी हमने चीजों को देखना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं, ब्लॉफिन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिप्टो को ट्रेड तो हर कोई कर रहा है, आप लोग भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉफिन ने क्या किया है, सबसे मजे की चीज इस टाइम पे, ब्लॉफिन फ्री स्पॉट नवंबर। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स नहीं करें, आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो ब्लॉफिन आपको ऑफर कर रहा है कि आप यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आपको किसी किस्म की फी चार्ज नहीं होगी। 11 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप लोग अगर इस पे ट्रेड करते हैं, रजिस्टर द कैंपेन एंड एंजॉय zero maker fee and 50% off taker fees on all your spot trades throughout this November। अब इसमें होगा क्या, अगर आप लोग मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, आप लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज बीटीसी की प्राइस है इस टाइम पे 1,03,674, आप यहां पे ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो जो फीस आपको पहले चार्ज होती थी उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लिमिट ऑर्डर लेट्स सपोज आपने 1,03,660 पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि मेरा यहां पे बाय मिलना चाहिए, $10-12 मार्केट मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है, आप लोग 1,03,660 पे बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, मार्केट नीचे आती है, आपका ऑर्डर पिक करती है, उसके ऊपर आपको जीरो फी चार्ज होगी, 100% फी वेवर है आपको मिलेगा यहां पे 30 नवंबर तक। सो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ब्लॉफिन पे एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, स्पॉट में ट्रेड आप कर सकते हैं और स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी फी। कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। यहां पे हमारे पास बीटीसी की प्राइस फॉलिंग वेज के अंदर है, डबल बॉटम बना रही है, हायर हाइज हायर लोज बना रही है, सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है। अब हमने देखना है कि ये जो मार्केट में इस टाइम पे कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इसमें क्या होना है, मार्केट ने क्या करना है और मार्केट की हमें मूवमेंट में किस जगह पे क्लोजिंग चाहिए जहां पे हम कंफर्म कर लेंगे कि मार्केट ने यहां से ऊपर जाना है, यहां से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन की बेस पे ही मार्केट में ऊपर जा सकते हैं, कंफर्मेशन के बगैर नहीं जा सकते। इसके लिए हमें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे पास क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, जब आप मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। एक चीज देखिएगा, इस टाइम पे आप फेयर में हैं, इस टाइम पे फेयर में है 25 पे,
हमें ईयरली हाई एंड लो बताया जा रहा है। नवंबर 21 2024 को एक्सट्रीम ग्रीड थी 88 पे, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा था नवंबर 21 2024, और उस टाइम पे आप अगर देखें तो बीटीसी की प्राइस चल रही थी 1,04,05,000 पे, एक्सट्रीम ग्रीड थी। और ईयरली लो कब था? मार्च 11 2025, एक्सट्रीम फियर पे गई मार्केट आपकी 15 पे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे और साइकोलॉजिकली देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे अपर साइड पे बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप मौजूद है। हम इसमें देख सकते हैं कि मार्केट आपकी यहाँ से पंप कर सकती है। क्यों कर सकती है? ये आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। 9 सितंबर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 47 पे था और यहां से आपकी बीटीसी की प्राइस अपसाइड गई है। अक्टूबर 2023 फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका 32 पे था। बिटकॉइन की प्राइस आपकी $25,000 पे ट्रेड कर रही थी और 32 से फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका जब 89 पे गया है, 91 पे फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स गया है 2024 16 मार्च को, तो उस टाइम पे बीटीसी की प्राइस आपकी चल रही थी $73,000 पे। $73,000 2024 13 मार्च को बीटीसी की प्राइस गई है। कहां से? 35-36 फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, बीटीसी की प्राइस 25,000 है। 90 पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, बीटीसी की प्राइस आपकी $73,000 है। यहां से बीटीसी की प्राइस नीचे आने लगे क्योंकि हम एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर चले गए, 90 पे चला गया था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका वापस आया 30 पे। जब वापस 30 पे आया उस टाइम पे आपकी बीटीसी की प्राइस चल रही थी 53,000, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वीक लगी थी डाउन साइड पे जो कि थी $49,000 की। ठीक है, $49,000 की। यहां से आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स था 26 पे, और उसके बाद जब आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 88 पे गया तो बीटीसी की प्राइस आपकी चल रही थी 98,000 पे, और उसके बाद बीटीसी की प्राइस आपकी टॉप गई 1,06,000 पे। यानी 49,000 से फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जब आपका 90 पे अगेन गया है तो उस टाइम पे आपकी बीटीसी की प्राइस 1,06,000 पे चली गई। पहली बार यहां पे थोड़ा सा इस चीज को कनेक्ट कीजिएगा। आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 2023 के अंदर 30-32 पे था, बीटीसी की प्राइस आपकी 25,000 पे थी। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में गया है तो बीटीसी की प्राइस आपकी 73,000 पे गई। अब जो पहले हम एक्सट्रीम फियर के अंदर बीटीसी को 25,000 पे देख रहे थे, नेक्स्ट हम एक्सट्रीम फियर में जब आए 35 पे आए, उस टाइम पे बीटीसी था 49,000 पे, और जब एक्सट्रीम फियर पे गए तो 2024 के अंदर बीटीसी की प्राइस थी 73,000 और 2024 एंड में बीटीसी की प्राइस थी $1,06,000। अब आप लोगों ने यह देखना है कि आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 2025 के अप्रैल के अंदर ये आया है 19 पे, और बीटीसी की प्राइस आपकी आई 78,000 पे, और उसके बाद आपकी बीटीसी की प्राइस 1,26,000 पे गई है। अभी इस टाइम पे आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 25 पे ट्रेड कर रहा है और आपकी बीटीसी की प्राइस $1,00,000 पे ट्रेड कर रही है। क्या कुछ समझ आया? थोड़ा सा इस चीज को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो क्या कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया? जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम पे आपका 25 पे है, बीटीसी की प्राइस आपकी $1,00,000 पे ट्रेड कर रही है, और अगर $1,00,000 से यहां से 40-45,000 का पंप आता है, क्योंकि जब भी आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फेयर के अंदर आया, जब भी ग्रीड इंडेक्स फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 30 से अंडर आया है, तो उसके बाद एक्सट्रीम फियर में जाने तक बीटीसी ने 40 से $45,000 का पंप दिया है, 40 से $45,000 का। अभी आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 25 पे है और बीटीसी की प्राइस आपकी $1,00,000 पे ट्रेड कर रही है, और $1,00,000 से जब आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में जाता है 88 या 90 पे, आपकी बीटीसी की प्राइस 1,45,50,000 पे होगी। ये चीज जहन में रखिएगा लाजमी तौर पे। ये चीजें हमारी जो कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी की सारी क्या कह रही हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है। बीटीसी की प्राइस आपकी फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रही है, यहां पे बीटीसी आपका डेथ क्रॉस दे रहा है। हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए? कंफर्मेशन हमें यह चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारी क्लोजिंग 1,07,900 के ऊपर मिले, 1,07,900 या 1,08,000। क्यों? वजह यह है कि हमारे पास ये पहला टॉप था, ये एक लो बना, ठीक है, ये एक लोअर हाई बना है, ये एक लोअर लो बना है, ये फिर एक लोअर हाई बना है,
हमारे पास उसके बाद ये फिर एक लोअर हाई जनरेट हुआ है, ये एक लोअर लो बना है और ये फिर एक लोअर हाई बना है। अब ये अगर आप लो देखते हैं तो ये वाला जो आपका लो है, ये लो आपका इसके ऊपर बना है, या अगर आप इस विक को भी काउंट करते हैं तो इसके ऊपर बना है, यानी हमारे पास एक हायर लो जनरेट हो चुका है। ये हमारे पास एक हायर लो जनरेट हो चुका है और यहां पे हमारे पास एक पहले हायर हाई बना, एक लोअर हाई बना हुआ है। हमें इसके ऊपर यहां पे एक हाई चाहिए, जो कि हमारे पास एक हायर हाई फॉर्मेशन होगी। वापिस आके कंफर्मेशन के लिए चाहे यहां पे आके रीटेस्ट कर ले 1,05,000 पे, फिर यहां पे आके हमारे पास एक हायर हाई बने जो कि होगा इस लेवल पे 1,16,000 के करीब। अगर ये वाली फॉर्मेशन होती है ना नेक्स्ट, तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे और ऑल टाइम हाई की तरफ जब आप जाएंगे तो उसके साथ आपके ऑल्ट कॉइन्स भी मूव कर रहे होंगे, उसके साथ आपके ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करेंगे। हाँ, एक आपको मैं बता दूं, यहां पे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बीटीसी की प्राइस जिस तरह से लोग 88,000 या 85,000 पे देख रहे हैं, वहां पे जाके क्लोजिंग देती है तो उसके बाद आप भूल जाएं कि आपका बुल रन बाकी है, बुल रन आपका खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई है कि अगर ऐसा होता है तो, और मैंने जैसे अपने ग्रुप में बताया हुआ है कि 92,000 का जो सीएमई गैप है वो फिल होगा, लेकिन कंडीशनल होगा। किस तरह से कंडीशनल होगा? कंडीशनल इस तरह से होगा कि बीटीसी की प्राइस हमें डेली टाइम फ्रेम पे यहां से रिजेक्ट होके यहां पे आके क्लोजिंग दे दे 96,000, यानी 98,000 से नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारा ये वाला गैप फिल होगा। वजह क्या बनेगी? वजह ये बनेगी कि हमारे पास ये एक लोअर हाई है, यहां पे एक लोअर हाई और जनरेट हो जाएगा और बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी एक लोअर लो जनरेट करने के लिए। लेकिन जैसे हमें एक ये लो मिला है और एक हायर लो मिल गया है, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है और इसके ऊपर एक हाई बना देती है 1,06,000, 7,000, 1,07,500 के ऊपर, यहां पे अगर हमें एक हाई मिल जाता है तो ये लोअर लेवल्स को फिलहाल के लिए भूल जाइएगा। कंडीशन क्या है, यहां पे डिपेंड करता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कैसे बिहेव कर रही है। ये जो रेंज मैंने आप लोगों के सामने मार्क कर दी, 1,08,000 और $1,00,000, 98,000 से नीचे क्लोजिंग तो इसका मतलब है 92,000 की तरफ जा रहे हैं। फिर वो अल्लाह के भरोसे होगा कि यहां से ऊपर जाने के कुछ चांसेस रहेंगे या बीटीसी की प्राइस वापस सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट करके नीचे चली जाएगी, या बीटीसी की प्राइस यहां से ऊपर क्लोजिंग दे 1,08,000 के ऊपर। 99% चांसेस ये हैं, 99% मार्केट आपकी नेक्स्ट कुछ घंटों के अंदर पॉसिबिलिटी है 1,08,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए। नहीं तो अगर ये वीकेंड में हमें क्लोजिंग नहीं मिली तो नेक्स्ट वीक के अंदर जाके फिर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक तक फिर मार्केट आपकी साइडवेज हो जाएगी। हमें इस ट्रेंड लाइन से बाहर चाहिए मार्केट, चाहे डेथ क्रॉस होता है हो जाए, उसका कोई मसला नहीं। ये कुछ इस टाइम पे बीटीसी की अपडेट है जी। और मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मुझे डिटेल में वीडियो बनाने का जरा मजा आता है कि मैं चीजों में हर एस्पेक्ट आप लोगों के सामने रखूं कि मार्केट यहाँ यहाँ पे ये चीजें कर रही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि 99% मार्केट में ये वाली साइड देख रहा हूं मैं। ठीक है, अपर साइड। रीजन भी उसके मैंने पीछे आपको बता दिया कि इसके पीछे रीजन क्या है कि यहां से अगर नीचे जाती है 98,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 के नीचे आपको वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी और उसके बाद आप लोग फिर वेले हाथ रह जाएंगे। फिर आपका बुल रन खत्म हो चुका है। फिर जहां पे जिसने भी यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड कर ली बस, फिर ऑल्ट सीजन आपका जो है वो। लेकिन ऑल्ट सीजन के बगैर आपकी बियर मार्केट शुरू नहीं हो सकती। ऑल्ट सीजन इंशाल्लाह ताला लगना ही लगना है। ऑल्ट सीजन पे वीडियो आ जाएगी, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।